आप सब पर सलामती हो। मंसूर साहिर का लिखा हुआ है, मार पड़ी थी कागज खाने पर बच्चे को, भूखे माँ बेटे की क्या तकदीर बनी थी। बच्चा रोती माँ के आंसू पोंछ के बोला, उस कागज पर रोटी की तस्वीर बनी थी। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। जैसे कि कल मैंने मखमसे का तफसील से जिक्र किया और उसका मतलब समझाने की बेहद कोशिश की, मगर अब मसला ये है कि हम वसवसे का शिकार हो चुके हैं और ऐन मुमकिन है कि ये शिकायत निगरान हुकूमत के बिजली के बिल्स पर हंगामी इजलास बुलाने पर, स्टैब्लिशमेंट के ए पॉलिटिकल रहने पर या अदलिया के किसी की सज़ा मुअत्तली के फैसले से लाहक हुई है। ताहम उसमें अभी तक मखमसा ही है। वसवसे बंद आंखों में नहीं आते, बल्कि ये पतंगे अमूमन खुली आंखों में आ बैठते हैं। फिर ऐसे ही ये बसते हैं कि गाहे बगाहे फड़फड़ाते हैं, चमगादड़ बन के डराते हैं। शाहवाला, ऐसे ही वसवसे उन बच्चों को लाहक हैं जिनका बाप या तो गले में फंदा लेके मर चुका है या वो बाप जो बिजली का बिल गले में डाले खन्ना पुल से कूद पड़ा कि अब हमारी औलाद या हमारी मां को ऐसा करने की नौबत नहीं आएगी। शाहवाला, ऐसे ही वसवसे उन माँ बाप को सताते हैं जिनकी कमसिन बच्चियां किसी मैम या साहिब के हाथों रौंद दी जाती हैं कि अब मजीद ऐसा नहीं होगा। अव्वल तो हमें अपने बच्चों को उन यजीदों के घरों में रखवाना नहीं पड़ेगा, और अगर ऐसा कोई यजीदियत दोबारा सर उठाने का मंजरनामा वज़ा करे तो उन्हें रौंद डाला जाएगा। शाहवाला, उसी मखमसी सिस्टम में रहते हुए वो बच्चे जो मस्जिद जाएं तो चुपके से मौलवी साहब को एक पर्ची थमा दें जिस पर लिखा हो, मौलवी साहब महंगाई कम करने के लिए कोई दुआ बता दें, मेरे बाबा बहुत परेशान हैं। या वो बच्चे जो बतला रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब, जितना बिजली का बिल है अगर हम कुछ ना भी खाएं तो भी इस बिल को अदा नहीं कर सकते। हुजूर वाला, वो बच्चे भी उन वसवसों का शिकार हैं कि हो सकता है कि अब हम मस्जिद जाएं तो अपने हुक्मरानों की नेक नामी पर शुक्राने के नवाफिल अदा करें और अच्छा खाकर सस्ती बिजली का बिल भी अदा कर सके। शाहवाला, सिस्टम अगरचे मखमसे का शिकार है, पर बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए वसवसे पाल बैठे हैं। शाहवाला, अगरचे सिस्टम मखमसे का शिकार है, लेकिन एक बीमार शख्स जो महंगी अद्वियात की वजह से इलाज ना करवा सका, वो इस वसवसे का शिकार है कि अब अद्वियात सस्ती हो जाएंगी। शाहवाला, ऐसे मखमसी सिस्टम में जहां बैनुल अक़वामी सतह पर हमें भिखारी समझा जाता हो, IMF की कड़ी शराइत मानना पड़ती हो और हमारा तशख़्ख़ुस तार तार हो चुका हो, हम वसवसा रखते हैं कि हमारा बैनुल अक़वामी सतह पर तशख़्ख़ुस बहाल होगा और हमारे हाथ लेने वालों की बजाय देने वाले बन जाएंगे। शाहवाला, इस मखमसी निज़ाम में जहां ग्रीन पासपोर्ट 121वें नंबर पर है, जहां दरामदात ज़्यादा और बरामदात ना होने के बराबर हैं, हम ये वसवसे पाले हुए हैं कि एक दिन ऐसा ज़रूर होगा जब ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत मिलेगी और उसकी रैंकिंग ऊपर आएगी और हमारी बरामदात बढ़ जाएंगी, दरामदात कम हो जाएंगी। शाहवाला, ये सारे वसवसे कोई अनहोने या नामुमकिनात में से नहीं है, ये बस आपके अपने ओहदे और अवाम से मुखलिस होने पर मुनहसर है। वसवसे मनफी सोच होती है तो अवाम के लिए ये सोचना कि कुछ बेहतर हो जाएगा, ये मनफी सोच ही है, क्योंकि कुछ बेहतर होने वाला है नहीं। शाहवाला, इन वसवसों को किस्सा पारीना और अवाम की हसरतें बनने से आप बचा सकते हैं। लाजिम है कि हम भी देखेंगे उस मखमसी सिस्टम को खत्म होते, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वक्त के इन खुदाओं को नीस्तो नाबूद होते, लाजिम है कि हम भी देखें ऐसा निज़ाम जो ना तेरा हो ना मेरा हो बल्कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हो। लाजिम है कि हम भी देखें उन वसवसों की रोशन हकीकत। वसवसे क्यों ना आए कि आज कारोबार के आगाज से ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में मंदी का रुझान देखने में आया और एक मौके पर इंडेक्स 1774 पॉइंट्स कम होकर 44,470 पर पहुंच चुका है। आज कारोबार में 3.5% से जायद की गिरावट देखी गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़श्ता 3 सेशंस के दौरान अब तक 2900 पॉइंट्स की कमी हो चुकी है और स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी के बायस शरह सूद बढ़ने का खदशा है। शरह सूद को कम करते, उसका खात्मा करते करते हम इस नतीजे तक पहुंचे हैं कि शरह सूद 25% कर दी गई और काइबर रेट में 3% का मजीद इजाफा कर दिया जाए तो 28% शरह सूद बनती है। पाकिस्तान में कोई एक कारोबार जो जवारियों के कारोबार के अलावा हो,
जो मुनशियात के कारोबार के अलावा हो। कोई एक कारोबार बता दीजिए कि जिसमें माहाना की बुनियाद के ऊपर 28% मुनाफा कमाया जा सके। जब लोग 25% तक मुनाफा नहीं कमा सकते, जब लोग 10% मुनाफा कमाने का सिर्फ सोच सकते हैं, तो 28% के ऊपर शराए सूद किस तरीके से अदा की जा सकती है। एक तरफ अवाम रुल गए, अवाम को बिजली के बिलों के अजाब ने इस हद तक खंगाल डाला है कि अवाम सोचते हैं कि जीना कैसे है, मरना कैसे है। तो दूसरी तरफ वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी वापडा और वजारत आबी वसाइल ने बिजली कंपनीज के मुलाजमीन को फ्री यूनिट्स की सहूलत खत्म करने की मुखालिफत करती। बिजली के भारी भरकम बिल्स के खिलाफ कराची से लेकर कश्मीर तक पाकिस्तान के हर शहर में एहतजाजी मुजाहरा और अवाम की जानिब से मुख्तलिफ महकमों को दी जाने वाली फ्री बिजली खत्म करने का मुतालिबा किया जा रहा है। दूसरी जानिब निगरान हुकूमत ने बिजली सारिफीन को रिलीफ पहुंचाने के लिए IMF को प्लान पेश कर रखा है और जराए इस हवाले से बताते हैं कि हुकूमत की जानिब से 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन मैं कल ये बता चुका हूं कि रिलीफ एक तरफ से पहुंचाया जाएगा तो दूसरी तरफ से कमर भी कसी जाएगी। आज इम्कान यह रोशन है कि 15 रुपए पेट्रोलियम की मसनूआत में कीमतों में इजाफा कर दिया जाए। वापडा और वजारत आबी वसाइल ये मौक़िफ़ रखते हैं कि फ्री यूनिट्स की सहूलत खत्म कर देने से कोई बचत नहीं होगी। जरा ये बताते हैं कि नेशनल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने फ्री यूनिट्स की बजाय यूटिलिटी अलाउंस देने की तजवीज़ दी है, जबकि वजारत खजाना ने बिजली के फ्री यूनिट्स की सहूलत खत्म करने की तजवीज़ रखी है। वफाकी काबीना के इजलास में पार्ट डिवीजन के हुकाम ने तजवीज़ दी है कि मुलाजमीन को माहाना तनख्वाह में फ्री यूनिट्स के बराबर रकम दी जाए। इस वक्त मुल्क में 1,89,171 रिटायर्ड और हाजिर सर्विस मुलाजमीन को फ्री यूनिट्स दिए जा रहे हैं। रिटायर्ड और हाजिर सर्विस मुलाजमीन को माहाना 3,47,58,825 फ्री यूनिट्स दिए जा रहे हैं। तो उनको फ्री यूनिट्स दिए जा रहे हैं, आम आवाम का क्या कसूर है? लाइन लॉसेस भरे हम, बिजली चोरी का खुमियाजा भरे हम, IMF के साथ डील का खुमियाजा भरे हम, और तमाम लोगों को फ्री यूनिट्स दिए जाएं वो जो उस डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद हैं जो पाकिस्तान में बिजली की तरसील का निज़ाम बेहतर आज तक नहीं कर सके, जो महंगे बिजली के मंसूबों को चलाते हैं और बारे गिरा हमारे कंधों पर रख जाते हैं। हम ये अजाब भुगतते रहें मगर फ्री यूनिट्स की सहूलत सिर्फ इन्हीं को मिलती रहे और हम अपना पेट काट के इनको पालते रहें। पाकिस्तान के कानूनी मंजरनामे में आइन मुकद्दम है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक्ट मुकद्दम है, ये मखमसा और ये वसवसा भी हल होने का नाम नहीं ले रहा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात 14 मई को कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरखास्त खारिज कर दी है। पंजाब में इंतखाबात 14 मई को कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरखास्त पर समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में हुई। वकील इलेक्शन कमीशन का कहना था कि 2 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट का पंजाब इंतखाबात से मुतल्लिक तफसीली फैसला में मिला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कुछ इजाफी दस्तावेजात जमा कराना चाहते हैं। सजील सवाती साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में इंतखाबात की तारीख देने की हद तक इजाफा किया गया है, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा इस सब का नजरसानी केस से ताल्लुक नहीं बनता। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि अगले हफ्ते का वक्त दे दें ताकि दलाइल तैयार कर सकूं, जिस पर जस्टिस मुनीब ने कहा कि जो फैसला आया वो केस खत्म हो चुका है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वकील इलेक्शन कमीशन को हिदायत की कि आप अपना जवाब अभी अदालत में हमारे साथ ही पढ़ें, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि सेक्शन 57 और सेक्शन 58 में तरामीम के बाद इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा वकील साहब जहन में रखें ये नजर सानी है, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी देता है, इख्तियार नहीं देता। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि आइन इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियों से मुतल्लिक वाज़ेह है, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप 3 बार बता चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। अब आप आगे चलें, अब बताइए। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं देता। मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से मैं पूछता हूं कि इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख आगे नहीं बढ़ा सकते। आप नजरसानी केस में हमारे सामने आए हैं, दोबारा से दलाइल मत दें। आइन किसी की जागीर नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मुकालमा करता हुआ मैं बताता हूं कि एक ही दायरे के गिर्द घूमना बंद कर दें। आइन किसी की जागीर नहीं और कोई भी आइन से इनहराफ या तजावुज नहीं कर सकता। आइन पर अमल दरामद में मुश्किल हो
हो तो अदालत जाना चाहिए। फाजिल जज ने यह भी कहा कि अदालत ने मुतअद्दिद बार यह पूछा कि इलेक्शन कमीशन को पंजाब इंतखाबात के लिए फंड्स और सिक्योरिटी दी जाए तो इंतखाबात कराएंगे या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कहा फंड्स सिक्योरिटी मिले तो इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि जहां इनकी खिलाफ वर्जी होगी सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। लेकिन सवाल यह बनता है कि जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही यह बात कर चुकी है कि इन मौजूदा हालात के तनाजुर में आर्टिकल 254 का नफाज नहीं होता, तो यह नफाज वाज़ेह है कि जब नहीं हो रहा तो फिर 14 मई का जो आपने अपना फैसला जारी किया था उसके ऊपर नजर सानी की अपील भी आ गई है, यह खारिज होती है तो यह बता दिया जाए कि किसके खिलाफ एक्शन होगा। आइन की खिलाफ वर्जी करने पर कौन पाबंदे सलासिल होगा। अवाम को कौन बताएगा कि इंतखाबात आइन की रोशनी के अंदर होंगे। 14 मई को जिन्होंने इंतखाबात नहीं करवाए और इख्तियारात से भी तजावुज किया और अब तक इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी हुकूमत की स्टैंडिंग कहां पे होती है, इसका जवाब चाहिए। बसूरत दीगर पाबंदे सलासिल रखना, सड़कों पर लाना, इंतखाबात का ढिंडोरा पीटना, बाहर बैठ के बातें करना और फिर किसी तक पैगाम पहुंचाना कि अब एहतसाब का घेरा तंग हो रहा है, आपको मुल्क से बाहर निकलना होगा। अवाम पेट की भूख खत्म करना मांगती है, अवाम को खत्म करना नहीं मांगती। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।